हरे कृष्ण। तो आज हम कुंती महारानी की शिक्षाएं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, कुंती महारानी की स्तुतियों को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। और आज हम श्लोक संख्या 11, जिसका शीर्षक परम शक्ति का स्पर्श। तो यहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि मन्ये त्वाम, इसका अर्थ ये है कि मन्ये त्वाम, मानती हूँ, मैं मानती। मन्ये त्वाम कालम ईशानम, आप जो है काल है, ईशानम है, अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र। इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण। इस श्लोक में भी कुंती महारानी भगवान का अनेक अनेक रूप से स्तुति कर रही है, उनका गुणगान कर रही है। कुंती महारानी जो है कहती है कि मैं जानती हूँ कि श्री कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य। तो हम जानते हैं कि भगवान उनके भतीजे थे और उनका जो है पारिवारिक संबंध था भगवान के साथ। फिर भी वो कहती है कि मन्ये त्वाम, मैं ही मानती हूँ, मैं ये जानती हूँ। आप भले इसे स्वीकार न करें, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जो है परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हो। वे अच्छी तरह से जानती थी कि श्री कृष्ण आदिदेव है, जो परमात्मा के रूप में हृदय में वास करने वाले हैं। तो भगवान को इस प्रकार से कह रहे कि मैं मानती, मुझे पता है, मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि आप केवल मेरे जो है मेरे साथ पारिवारिक संबंध है, लेकिन आप जो है आदि देव है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। दूसरी बात वो कहती है, मन्ये त्वाम कालम ईशानम, कालम ईशानम। श्री भगवान के परमात्मा रूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय है। भगवान को भी काल एक दूसरा नाम है भगवान का। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कालूस, काल। तो ये अन्य नाम है जो परमात्मा रूप में भगवान का दूसरा नाम क्या है? काल। काल का अर्थ है
शाश्वत समय, इटर्नल टाइम। यह काल अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है। भगवान साक्षी परमात्मा के रूप में, जैसे हम जानते हैं भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं परमात्मा के रूप में, हर एक कण कण में, हर एक के हृदय में, हर एक वस्तु में वे प्रविष्ट हो जाते हैं और वे जो है सभी के जीवात्माओं के हृदय में, और वे साक्षी, और इस प्रकार से उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं। तो क्योंकि भगवान हृदय में है तो वे सब जानते हैं, वे साक्षी है, हमारे हृदय में जो भी बात है वो जानते हैं, और हमारे कर्म फल भी उनके द्वारा ही निर्धारित होते हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं, पर जिनके कारण हम इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो हम अपने कर्मों को भूल सकते हैं और जिसके कारण हमें कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारा नित्य संगी है, भगवान हमारे संगी है, परमात्मा के रूप में भगवान जो है हमारे नित्य संगी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करते हैं, अतएव परम नियंता भी, परम नियंता भगवान। इसीलिए कुंती महारानी कहती, कालम ईशानाम मन्ये त्वाम कालम ईशानाम, परम नियंता भी है, आप काल भी है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है। उन्हीं श्री कृष्ण का वर्णन कुंती देवी ने नित्य काल के रूप में किया है। तो कुंती देवी कह रही कि आप नित्य काल है, हर कार्य काल के अंतर्गत घटित होता है, किंतु भूत वर्तमान तथा भविष्य की हमारी काल गणनाएं सापेक्ष है, मतलब अलग अलग है, भूत वर्तमान और भविष्य। तो उदाहरण क्या है कि एक छोटे से कीड़े द्वारा भूत वर्तमान तथा भविष्य की माप हमारी माप से भिन्न होती है। जैसे एक कीड़े का भूत भविष्य और भूत वर्तमान और भविष्य जो है समझो 24 घंटे का, फिर खत्म हो जाता है, ज्यादा देर तक नहीं रहता। तो उनसे अगर हम तुलना करें तो हमारा तो बहुत लंबा आयु है, हो जाता है। तो हमारा जो भूत वर्तमान और भविष्य उनकी तुलना से ज्यादा है, माप से भिन्न है, पर है, चाहे वो कीड़ा हो या चाहे वो ब्रह्मा जी। उसी तरह इस ब्रह्मांड के मुख्य शिष्ट जीव
ब्रह्मा का भूत, वर्तमान तथा भविष्य हमारे कालों से भिन्न है। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी की भी आयु है, उनके 100 वर्ष और हमारे 100 वर्ष में बहुत अंतर है, तो भिन्न है, इसलिए वे नित्य है। हमारे लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो अशाश्वत है, हम शरीर बदलते हैं, इसीलिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य होता है। इस समय जो शरीर हमारा है उस पर तिथि पड़ी है, जन्म तिथि, जन्म तारीख है। जन्म तारीख मतलब हमेशा के लिए नहीं तो फिर जन्म तारीख क्यों होगा, है ना। तो इसीलिए ये तिथि पड़ी है। मैं एक निश्चित तिथि को उत्पन्न हुआ था और अब यह शरीर कुछ दिन रहेगा, यह बढ़ेगा, फिर बूढ़ा होगा और तब समाप्त हो जाएगा और मुझे भविष्य समाप्त हो जाए। इस प्रकार से ये शरीर बदल रहा है ना। तो और जब हम दूसरा शरीर लेते हैं तो दूसरा भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसा हमारा जीवन है। पर भगवान श्री कृष्ण का न तो कोई भूत है, न कोई वर्तमान है और न कोई भविष्य है, क्योंकि वे जो है शाश्वत, हमेशा। हमें जो है ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, क्योंकि हम बदलते हैं, शरीर बदलते हैं। पर भगवान को ऐसा कोई जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उनके शरीर हमेशा शाश्वत है, उनका शरीर बदलता नहीं है। वो ही अंतर है भगवान और हमारे में। और वे हमेशा नव यौवन, श्याम सुंदर, नव यौवन, नवीन है, 16 साल के से आगे नहीं, हमेशा वैसे, हमेशा भगवान सुंदर। तो इस बात को भी भगवान ने जो है भगवद गीता में भी, अर्जुन, जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये भगवद गीता का ज्ञान जो है करोड़ों वर्ष पूर्व भूतकाल में मैंने यह जो है सूर्य देव को दिया था। इतना पुराना ये ज्ञान जो है सूर्य देव को। तब भगवान के ऊपर अर्जुन ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। उनको ये समझकर, जब उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पहले दिया है, तो उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा भगवान मुझे, आप जो ये बात बोल रहे ठीक है ज्ञान, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे अर्जुन को सब बात पता था, किंतु हमें शिक्षा देने के लिए
उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, हम समकालीन हैं और चूंकि हम एक तरह से एक ही समय उत्पन्न हुए थे, अतः मैं कैसे विश्वास करूं कि बहुत काल पूर्व आपने यह दर्शन सूर्य देव को दिया था। तो मैं कैसे विश्वास करूं? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तब तुम भी थे, किंतु तुम भूल चुके हो, जबकि मैं इसे भूला नहीं हूं। यही अंतर है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य तो उनके लिए है जो भुलक्कड़ है, किंतु जो भूलता नहीं है, नहीं, जो शाश्वत जीवित है, उसके लिए भूत, वर्तमान या भविष्य नहीं होता। इसके लिए भगवान जो हमेशा के लिए है, जो हमेशा के लिए है, इसीलिए काल भगवान को यहाँ पे, काल का अर्थ है क्या? शाश्वत समय। तो भगवान हमेशा के लिए है। ये यहाँ पे कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में स्पष्ट रूप से बता रही। मन्ये त्वाम कालम ईशाना अनादि निधनम विभुम। भगवान विभु, हम अणु हैं, और क्योंकि हम भगवान के अंश है, अतएव श्री कृष्ण अणु तथा विभु दोनों है। अंश है, तो अंश होने के कारण हम दोनों, भगवान दोनों, अणु तथा विभु। पर हम जो है क्या है? अणु है। श्री कृष्ण अणु तथा विभु दोनों है, किंतु हम केवल अणु है। विभु को सब कुछ समाहित करने वाले होने चाहिए, सब कुछ समाहित होने वाले चाहिए। उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर देते हैं कि यदि किसी के पास बड़ा झोला हो तो वह कई चीजों रख सकता है, किंतु छोटे झोले में ऐसा नहीं कर सकता है। जो किसके पास बड़ा बैग है उसमें बहुत सारी सामान डाल सकता, बड़ा है ना। लेकिन अगर किसी के पास छोटा झोला है तो उसमें कितना नहीं डाल सकते। तो यही, अगर छोटा है तो इतना नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण विभु है, सबसे बड़े हैं, अतएव वे हर वस्तु को, यहाँ तक कि भूत, वर्तमान तथा भावी काल को अपने में समाहित करने वाले हैं, और वे सर्वव्यापी तथा सर्वत्र उपस्थित। ये यहाँ सर्वव्यापी है, विभु है, और सब कुछ उनके अंदर सम्मिलित है। पदार्थ भगवान श्री कृष्ण के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के बिना पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। नास्तिक विज्ञानी कहते हैं कि जीवन का उदय पदार्थ से होता है। तो उनका कहना है कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। बट ये सब बकवास है, ये सब बकवास
वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे भी कुछ नई लाइफ निकाल सकते हैं मैटर से। कभी भी देखा नहीं है, सुना नहीं है। आत्मा पराशक्ति है और पदार्थ अपराशक्ति, ये है अंतर। आत्मा पराशक्ति है और पदार्थ जो है अपराशक्ति है। पदार्थ तभी उत्पन्न होता है जब पराशक्ति उपस्थित है। जैसे कि पराशक्ति जड़ वस्तु जो है वो अपने आप हिल नहीं सकती, तो उनका जब तक उसका स्पर्श नहीं होता है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे परम शक्ति का स्पर्श, बिना भगवान के स्पर्श से। उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि 200-300 वर्ष पूर्व अमेरिका की भूमि विकसित नहीं थी, किंतु यूरोप से कुछ श्रेष्ठ जीव यहाँ आए, तो अब अमेरिका अत्यधिक विकसित है। पहला कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी उनको विकसित कौन, क्योंकि कोई गया। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य कई स्थानों में अब भी भूमि जो है ऐसी खाली पड़ी है, वह अविकसित है। यह अविकसित क्यों है? क्योंकि बड़े चढ़े लोगों की पराशक्ति ने उनका स्पर्श नहीं किया। जब तक कोई जाके उस डेवलप नहीं करेंगे, अभी डेवलप करने के लिए किसी का स्पर्श होना जरूरी है। उसको डेवलप करने के लिए कोई जरूरी है। भूमि अपने आप थोड़ी डेवलप हो जाएगी बिना किसी का स्पर्श से। जो ही पराशक्ति इसका स्पर्श करेगी, त्यों ही यह अपने अनेक, जैसे ही पराशक्ति उनको स्पर्श करेगी, त्यों ही यह अनेक कारखानों, घरों, सड़कों, कारों आदि में विकसित हो उठेगी। अभी हम देखते हैं कि ये शहर, हम बॉम्बे में भी रहते हैं, तो पहले जो है डेवलप ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक था, बोरिवली तक भी इतना नहीं, अभी तो कितना फैल गया है। बोरिवली से आगे तो ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी, जब तक पराशक्ति, जैसे कि जीव जो है पराशक्ति है, तो वे जाके वहां पे विकसित करके अभी जो है हम देखते हैं कि इतने सारे कारखाने, घर है, इतने सारे सड़कें हैं, ये सब। तो इस उदाहरण से बात स्पष्ट होती है कि पदार्थ अपने से विकास नहीं कर सकता, ऐसा संभव नहीं है। पराशक्ति को इसका स्पर्श करना होता है, तभी ये सक्रिय होगा। जब तक पराशक्ति स्पर्श नहीं करेगी, तब तक कुछ भी नहीं। जैसे कि कोई मशीन है, मशीन ऐसा पड़ा हुआ, जब तक कोई उसको चलाए नहीं, बटन नहीं दबाएगा, तब तक वो चलेगा। जैसे कि कोई गाड़ी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है, फर्स्ट क्लास गाड़ी है, ऐसे ही रास्ते पे खड़ी है, लेकिन एक रंच मात्रा भी हिल नहीं सकती। जब तक ड्राइवर जो है गाड़ी के अंदर नहीं जाता है, तब तक वो ऐसे ही पड़ी। तो इस प्रकार से ये जो भगवान का अनादि निधनम विभुम,
यहाँ पे बताया गया। अनादि निधनम समनम चरंतम सर्वत्र। समनम, समनम मतलब क्या? समान भाव। भगवान जो यहाँ पर भक्त कुंती ने जो कुछ बतलाया है उसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने भगवद गीता में की। तो भगवान कुंती महारानी बताते हैं कि आप समदर्शी है, आप समान, सबके प्रति समान भाव रखते हैं। तो भगवद गीता में 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्टि न प्रिय। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न है किसी के साथ पक्षपात करता हूं। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, ना ही किसी से द्वेष करते हैं। मैं सभी के लिए संभाव हूं, जो कुंती महारानी मैं, जो भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उनका मित्र हूं। भगवान, जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान जो है हमारे मित्र बन जाते हैं। और इस प्रकार से वे आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। ईश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। हर व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है। अतः यह कैसे हो सकता है कि ईश्वर एक पुत्र की अपेक्षा दूसरे का पक्ष ले? यह संभव नहीं है। किंतु मनुष्य भेदभाव बरतते हैं। हम लिखते हैं तो है कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है उसे सारे जीवों के प्रति समान रूप से दयालु होना चाहिए। यही ईश भावनामृत है। इन गॉड वी ट्रस्ट, ऐसे हम लिखते हैं। अगर हम इन गॉड वी ट्रस्ट मतलब हम जो है ईश्वर में अगर विश्वास है तो सारे जीवों को के प्रति समान रूप से दयालु होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा न तो कोई शत्रु है न मित्र, न मैं द्वेष्टि न प्रिया। द्वेष का अर्थ है शत्रु। हम उनका शत्रुओं से ईर्ष्या, हम अपने शत्रुओं से ईर्ष्या करते हैं और मित्रों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं। किंतु सर्वोच्च होने से श्री कृष्ण यदि किसी असुर के प्रति शत्रुवत बनते हैं तो वास्तव में वे तब भी मित्र रहते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान, अगर ऐसा लगता है कि शत्रु, उनके जो असुर है, शत्रु है, तो वे एक्चुअली उनके मित्र ही हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अनर्थ है उनका वध करके उनके अनर्थों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। और श्री कृष्ण जो जिस असुर का वध करते हैं तो उस असुर के आसुरी कार्य का संहार होता है और वह असुर
संत बनकर परम निर्विशेष तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। तो भगवान उनको इतना ऊंचा पद दे देते कि वे जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना, तो इतने सारे योगी और इतने सारे मायावादी सन्यासी ये सब इतना तपस्या करते, इतना कष्ट उठा के ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए कष्ट करते हैं, लेकिन भगवान जो है इतने दयालु है कि वे जो है ऐसे असुरों को भी इतना ऊंचा स्थान देते। समोहम सर्वभूतेषु भगवान कहते हैं, समनम चरंतम सर्वत्र। चरंतम का अर्थ यह है, चरंतम शब्द का अर्थ यह है कि चलते हुए, चरंतम चलते हुए। श्री भगवान सर्वत्र भीतर तथा बाहर विचरण करते हैं, वे सब जगह। भगवान अंदर भी है, बाहर भी है। हमें अपनी दृष्टि को विमल बनाना होता है, जिससे हम उन्हें देख सकें। हम भक्ति द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हमें ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। तो भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सब जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है, हमारे हृदय में भी है और बाहर भी है। जो लोग अल्पज्ञ है वह ईश्वर को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु जिसकी बुद्धि बड़ी चढ़ी रहती है वे ईश्वर को बाहर तथा भीतर दोनों ही तरह से देख सकते हैं। अंतर बहिर अवस्थित, अंदर भी है, बाहर। यह हर एक के लिए सुलभ है। सम चरण। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने कृष्ण से यह नहीं कहती केवल तुम मेरे पास आओ और मुक्त बनो। ईश्वर तो हर एक के लिए सुलभ है। चरण मतलब ये सब जगह, सर्वत्र, सम चरण, चरंतम सब जगह है। ईश्वर सब है। जब वे यह कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वे न तो केवल अर्जुन के से कहते हैं, अपितु हर एक से कहते हैं। अर्जुन मूल लक्ष्य थे, किंतु श्रीमद् भगवद गीता तो हर एक के लिए है, सारे मानवों के लिए की गई थी, इसलिए मनुष्य को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो भगवान सर्वव्यापी है, सब भगवान सबके लिए है। उदाहरण, वे निष्पक्षता, उनकी निष्पक्षता का उपमा सूर्य के साथ किया गया है। सूर्य यह विचार नहीं करता कि यह निर्धन है, यह नीच जाति का है और यह शुकर है, यह मनुष्य है, इसलिए मैं अपना प्रकाश उन्हें नहीं बांटूंगा। ऐसे सूर्य सोचे कि नहीं ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये निर्धन है, ये जो है नीच जाति का है, या ये शुकर है, ये मनुष्य। ऐसा नहीं, तो वो नहीं सोचता कि अभी ये ऐसा है इसके लिए मैं अपना प्रकाश उन्हें नहीं दूंगा। नहीं, सूर्य सभी के प्रति संभाव रखता है
और हर एक को इनका लाभ उठाना है। सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, किंतु हम दरवाजे बंद कर दें और अंधेरे में रहें तो यह हमारे मन की बात हुई। तो सूर्य तो सब जगह है, भगवान सबके लिए, भगवान सर्वत्र है। जिस प्रकार से सूर्य सब जगह है, सर्वत्र है, भगवान इसीलिए सर्वव्यापी है, चिरंतन है। और अगर हम दरवाजा बंद कर दे, भगवान को हमारे जीवन से बाहर रख दे, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, सूर्य का या भगवान का प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह श्री कृष्ण सर्वत्र है, वह हर एक के लिए है। और जो ही हम उनके शरण में जाते हैं, श्री कृष्ण हमें अंगीकार कर लेते हैं। समम चरंतम, इसका अर्थ है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसका अर्थ कोई रोक टोक। लोग ऊंचे तथा निम्न श्रेणी में अंतर करते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्य। कोई भले ही निम्न जाति का क्यों न हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि वह मेरे शरण में आता है तो वह भगवत धाम जाने का भी योग्य बन जाता है। तो ये बात यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा कुंती महारानी बताती है। और इसका निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण को वैज्ञानिक ढंग से समझे। श्री कृष्ण के लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होते, वे नित्य काल है जिसका न आदि है न अंत है, और वे हर एक के लिए संभाव है। श्री कृष्ण को देखने और समझने के लिए हमें अपने को तैयार करना होगा। कृष्ण भावनामृत का यही उद्देश्य है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, कुंती महारानी की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। इस श्लोक के द्वारा हम ये सब जान चुके हैं जो कुंती महारानी बहुत ही सुंदर रूप से मन्ये त्वां कलम शाना मना निधनम समंचरंतम सर्वत्र भूतानां य भूति। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहेंगे? यस माता जी, यस माता जी। माता जी, अभी ये जो we just compared the Lord to the sun, that sunshine is equally distributed to everybody. Doesn't matter what class you are, rich or poor, whatever. So Mataji, and since we know that all these scriptures have been written a few thousand years ago, how come till last century there was a class of people known as untouchables, and they weren't allowed to enter the temples? This is all because of Kali Yuga and because of the higher classes, putting an oppression on them. Let us now, in the age of Kali, this is the main thing is कलयुग में यही तो सबसे बड़ा दोष यही है कि लोग जो है
शास्त्र को नहीं मानते। शास्त्र में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो कुल है, कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि गुण के अनुसार जो है कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनता है, ऐसे नहीं। पर ये लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और इसके लिए जो अपर क्लासेस है उन्होंने उनको फायदा उठा के ये सब चीजें, जहाँ पे शास्त्र में ऐसा कहीं, भगवद गीता में भी स्वयं ऐसा कभी नहीं कहा। और क्षीण होता है ना, कलयुग के कारण सब कुछ जो है क्षीण होता है, बहुत दोष होता है, ज्ञान भी क्षीण होता है, शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त करना। अभी हम देखेंगे कि अभी भी ऐसे ही हो रहा है कि शुद्ध ज्ञान कहीं पे नहीं मिल रहा है। सब लोग अपना कोई भी निजी स्वार्थ के वजह से वे जो है लोगों को जो सुनना चाहते हैं उनको सुनाते हैं, वही सुना। ये ठग रहे हैं लोगों को, और ये ठगने, और लोग ठगना भी चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो उपसंप्रदाय हैं और ऐसे भी जो सो कॉल धार्मिक लोग, धार्मिक या गुरु भी नहीं कह सकते उनको, लेकिन वे जो है बिना परंपरा के, कोई परंपरा नहीं है, अपने आप को गुरु जो है घोषित कर देते हैं, और फिर लोगों को जो है अलग मार्ग पे ले जाते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, दोष है बहुत सारे, तो इसके वजह से ये हुआ है ना। तो ये तो अभी की बात कर रहे हैं आप, 5000 साल तो पहले की बात नहीं है, ये तो अभी अभी हुआ है ना। खास करके ब्रिटिश ने भी बहुत सारा ये किया है, उनको भी बहुत चढ़ाया है। या पर Because Mataji, ये Gandhi ji's asti was put in a bank in Indore, and Gandhi ji had requested that when everybody can go to temples, तब मेरी अस्थि को पानी में डालना है, तब तक it will remain in the bank. So still Gandhi ji was there. Still in the bank. No, Naji, it's been the asti have been dispersed because there was law that everybody can go into a temple. There's nothing like untouchables and all that. तो ये law pass हुआ, फिर his asti was scattered. Till then it remained in the bank. So actually that is what it is. अभी तो लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे, और इस अभी भी अगर ऐसा भी नहीं है, अगर हम समझेंगे, आप कहेंगे कि जो है ये नीच कुल का है या ऊंच कुल का है, ये तो हमारे देश में है। लेकिन अगर हम विदेश में भी जाएं, वहां पे भी विभाग है, क्लास सिस्टम है, इधर कास्ट सिस्टम है, उधर क्लास सिस्टम है, यही अंतर है, अपर क्लास मिडिल क्लास, अभी यही है ना। ब्रिटिश ने ऐसे ही अभी क्या कहते हैं, पहले तो ट्रेन में भी ऐसा था ना, अपर क्लास मिडिल क्लास, अभी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वैसे थर्ड क्लास सब यही है, क्लास ही है ना। वो लोग बोल रहे कि वी डोंट बिलीव इन दिस, बट समवेयर अदर किसी न किसी तरह से ये ऐसा होगा ही जी। मतलब कास्ट नहीं होगा तो क्लास होगा, क्लास होगा। ठीक है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में ऐसे ही होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, और कितना ऑब्जेक्शन हुआ प्रभुपाद जी को भी, आपने सब म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया,
गुण कर्म विभाग ऐसा है ना, गुण और कर्म के अनुसार ये निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले तो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का कोई गुण नहीं है और कह रहे हैं हम ब्राह्मण है। हाँ, ऐसे अभी भी होता है। हम देखते हैं, अरे हम तो ब्राह्मण है, हम विश्वासी हैं, हमको नहीं देंगे। अरे ब्राह्मण क्या ऐसा करता है? हमको नहीं देंगे, को नहीं देगी, ब्राह्मण को दो। अरे ब्राह्मण ऐसा जाता है, अरे इन्होंने इसका इनको नीचे कर दिया। ब्राह्मण तो ऐसा कभी नहीं करता। कलयुग के प्रभाव ब्राह्मण के नाम से इतना लोगों को ये फिर जोर डर जाते कि ब्राह्मण श्राप दे देगा तो फिर भगवान गो ब्राह्मणता है तो ब्राह्मण को अगर कोई कष्ट हो गया तो ब्राह्मण भगवान क्षमा नहीं करते, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब शास्त्रों को अपना निजी स्वार्थ के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि हाँ ये तो शास्त्र में बताया है। तो जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा है तो इसीलिए लास्ट का ये लाइन वही है जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं इसी की यहाँ पे मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण को वैज्ञानिक ढंग से समझे, न भावुकता से। और ये प्रभुपाद जी ने बड़ा कार्य किया है कि ये तत्व के अनुसार फिलॉसफी जो है वो प्रस्तुत किया है ताकि कोई और शास्त्रों के प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण देके जो भी बात बताते वो हम देख सकते। जैसे कि वो हम महारानी कुंती भी क्या बता रही, वो भगवत गीता में भगवान ने बताया है। ऐसा नहीं है कि महारानी कुंती, इसीलिए महारानी कुंती का प्रार्थनाएं इतने उच्च स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान है। अली हरे कृष्ण माता जी।